कि आपकी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और ग्रेजुएशन आपने कहाँ कहाँ से किया? बताओ। मैंने 7 तक पढ़ाई तो बेनी माधव से की है। इसके बाद आदर्श से की। नहीं, प्राथमिक शिक्षा कहाँ से हुई? थोड़ा प्राथमिक शिक्षा कहाँ से किया? प्राथमिक मतलब कक्षा 1 से 5। ये तो बेनी माधव के जो प्राइवेट। अच्छा, वहीं से किया, बेनी माधव से कक्षा 7 तक, मतलब शुरू से वहाँ तक पढ़े। अच्छा। श्री बेनी माधव अग्निहोत्री इंटर कॉलेज की 2 बालिकाओं ने परचम फहराया है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में। आज हम ले चलेंगे उनके गांव और करेंगे सम्मानित। कुछ तस्वीरों के माध्यम से आप देख रहे हैं किस तरह से हम स्वयं यानी कि प्रधानाचार्य श्री बेनी माधव अग्निहोत्री इंटर कॉलेज इन दोनों बालिकाओं के गांव पहुंचते हैं, घर पहुंचते हैं और उनका सम्मान करके उनको बधाई देते हैं, मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई देते हैं। ये 2 बालिकाएं किस किस गांव से बिलोंग करती हैं, किन परिस्थितियों में इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा और आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में परचम फहराया है। आइए तो आज ले चलते हैं हम आपको ग्राम भटौरा, जहां पर नीलम से हम बात करेंगे। खास बातचीत में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब यहाँ पर नीलम ने दिया है और वो महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको बता दें, आखिर वो किसको अपनी सफलता का श्रेय देती हैं, बड़ा योगदान किसका है, आखिर उन्होंने शिक्षा किन किन विद्यालयों से ग्रहण की है, एकेडमिक पढ़ाई उनकी किन किन विद्यालयों से हुई है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की परीक्षा से पहले किन किन परीक्षाओं को उन्होंने पहले भी दिया है और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में किस तरह से संघर्ष, किन परिस्थितियों से जूझते हुए इस गांव, जिस गांव की तस्वीर आप देख रहे हैं, इस गांव में रहकर और कितना सेल्फ स्टडी का अहम रोल रहा है उनकी सफलता में। क्या उन्होंने किसी कोचिंग का सहारा लिया था? ये ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और आने वाले समय में जब वो उत्तर प्रदेश पुलिस में कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगी तो किस तरह से समाज की सेवा करेंगी, इस तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब यहाँ पर बखूबी खुलकर नीलम ने दिया है। तो आइए खास बातचीत सुनाने की ओर हम ले चल रहे हैं आपको। आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा और यदि आपको अंत तक वीडियो सुनने के बाद लगे कि इस वीडियो को हमें शेयर करना चाहिए, उनके गांव भटौरा में ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में ये प्रेरणा का विषय बना है कि एक बालिका ने बड़ी सफलता अर्जित की है, अन्य बालिकाओं में ऊर्जा का संचार होगा कि वो भी सफलता को अर्जित कर सकती हैं। इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि ये प्रेरणा सभी बच्चों को मिले और वो सफलता को अर्जित करें। इसके पीछे मतलब सबसे बड़ा योगदान किसका है, क्या बताएंगे? मेरे माँ बाप का। यही होता है जनरली तौर पे, यही सभी का मतलब उत्तर। तो उस समय भी माँ बाप होते होंगे, बच्चे होते होंगे, तो उस समय अगर बच्चा कोई मान लीजिए पढ़ने की इच्छा करता तो नहीं पढ़ पाता, तो कैसे माँ बाप का रोल कैसे है? माँ बाप से बड़ा कोई रोल हो सकता है? किसका? बाबा साहब का। हाँ, बाबा साहब का रोल है। यानी कि जब हमको अवसर मिलता है तब सभी लोग हमारा साथ देते हैं, चाहे वो माँ बाप हों, चाहे आपके टीचर्स हों, चाहे समाज हो, है ना। लेकिन अगर अवसर ही ना मिले तो कौन साथ दे? इसलिए ये अवसर देने की, अवसर की समानता, भारतीय संविधान जब हम लोग पढ़ते हैं और उसकी जो प्रस्तावना पढ़ते हैं तो उसमें अवसर की समानता की बात की गई है। अवसर की समानता यानी कि कोई धर्म जाति के लोग होंगे उनको समान अवसर दिया जाए, समान अवसर दिया जाए, है ना। तो समान अवसर दिया जाए। आज जो परीक्षा जब हुई है, कल आपको ज्वाइनिंग लेटर मिला है, तो ये जो समान अवसर मिला है ये भारतीय संविधान की देन है और भारतीय संविधान बाबा साहब ने बनाया है। तो इसलिए सबसे बड़ा अगर योगदान है वो बाबा साहब का है। ये अगर प्रश्न कोई पूछे तो इसको आप मतलब दिल में ज़रूर रखिएगा कि आज जो भी अवसर मिला है, जो भी माँ बाप हमको पढ़ा सके हैं, तो बाबा साहब की देन है। ठीक है। इसके बाद में आपको थोड़ा सा ये बताना है कि आपकी प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और ग्रेजुएशन आपने कहाँ कहाँ से किया?
बताओ। मैंने 7 तक पढ़ाई तो बेनीवादा से ही की है। इसके बाद आदर्श से की नहीं, है। प्राथमिक शिक्षा कहाँ से थोड़ा प्राथमिक शिक्षा कहाँ से की है? प्राथमिक मतलब कक्षा 1 से 5। ये तो बेनीवादा के जो प्राइवेट अच्छा अच्छा, वहीं से किया बेनीवादा से ही। कक्षा 7 तक मतलब शुरू से वहाँ तक पढ़े। हाँ 7। अच्छा, कक्षा 7 में उसके बाद आदर्श इंटर आदर्श। कॉलेज में चले जाते हैं। कक्षा 12 तक वहाँ, हाँ और इसके बाद ग्रेजुएशन सोनेसी महाविद्यालय तिरवा। हाँ। अच्छा, इसका पुलिस का कब से तैयारी शुरू करी? कब हो गया? ये मैंने तैयारी नहीं की थी, घर पे ही दिल्ली पुलिस की थी, उसी से दिया था। घर पे दिल्ली पुलिस की पहले तैयारी की थी। हाँ। 2 बार दिल्ली पुलिस निकला, फिर उसी से ये दे दिया था मैंने। उसी अच्छा, टारगेट। मतलब दिल्ली पुलिस की लगातार आपकी तैयारी चल रही थी, हाँ, घर पे रहकर ही? हाँ कोचिंग वगैरह अटेंड किया था? नहीं, कुछ नहीं। सेल्फ स्टडी किया है? यूट्यूब चैनल से देखी। हाँ, यूट्यूब चैनल से, मतलब जो भी फ्री क्लासेस चलती होंगी, हाँ, तो उससे आप मतलब पढ़ते रहे अपना और स्टडी लेवल मेंटेन किया। तो कितने घंटे लगभग पढ़ लेते हैं? ऐसा ही 2 से 3 4 जितना टाइम मिलता था। या फिर 4 हो जाता, कभी कभी 5, ज़्यादा नहीं किया इसके लिए। अच्छा अच्छा, लेकिन चूंकि लंबे समय से कर रहे थे तो इसलिए आपको उसका बेनिफिट मिला। 4-5 घंटे आप सेल्फ स्टडी कर लेते थे, उसके अलावा जो यूट्यूब पे वीडियो देखकर या उस तरह से हाँ। पढ़ लेते थे, तो वो भी टाइम उसी में पढ़ाई में ही ऐड होगा, क्योंकि वो भी पढ़ाई का ही हिस्सा था, है ना। तो उससे ठीक है, इस तरह से आपने पढ़ाई किया अपना, और आज आपको सफलता मिली है। देखिए, एक सबसे बड़ा, अब जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं, पुलिस समाज से सीधे जुड़ी होती है। समाज में कोई लड़ाई दंगा फसाद होगा, कौन आएगा? पुलिस, है ना। टीचर नहीं आएगा, दूसरा कोई प्रोफेशनल नहीं आएगा, बैंक वाला नहीं आएगा। बैंक वाला जब उसका मैटर फंसेगा तब आएगा, जब उसका विभागीय कोई मैटर। टीचर कब आएगा? बच्चे कहीं एडमिशन या कुछ है या कोई समस्या है तो वो आएगा। अदरवाइज कोई मैटर फंसेगा, कोई वाद विवाद होगा तो पुलिस आएगी। यहाँ पे सबसे बड़ा रोल, हालांकि वो आपको ट्रेनिंग में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, लेकिन एज ए टीचर हम जहाँ तक समझते हैं कि अगर पुलिस अपना काम निष्पक्षता के साथ करे, ईमानदारी के साथ करे, तो मैटर हो सकता थाने तक ना जाए, पुलिस आकर, जैसे एक होता है, आपने देखा होगा, मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर, मानवीय दृष्टिकोण अगर आपके दिलो दिमाग में है और कोई मैटर हुआ है 2 लोगों के बीच में, और उनको आप समझाने की कोशिश करिए। पहले कई बार परिवार में लड़ाई हो जाती है और परिवार का एक सदस्य पुलिस को बुला लेता है और केस हो जाता है, तो वहाँ पर भी कोशिश करिए कि मतलब उसको हम वहीं पे सुलझा दें, सुलझाने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें कि, और जो मैटर हुआ, जिस मान लीजिए जगह के पीछे हुआ, तो आप बहुत गौर से पूरे मैटर को समझें और उसके बाद में निष्पक्ष और ईमानदार होकर निर्णय दें, तो स्वाभाविक है मैटर हो सकता है वहीं पे सुलझ जाए। ऐसी मतलब जिम्मेदारी आपको मिले जा रही है कि जहाँ पर आपको निष्पक्षता और ईमानदारी बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। और जब आपने देखा होगा, बहुत सारे लोग पुलिस में भी होते हैं या अन्य प्रोफेशनल होते हैं, वो ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए जाने जाते हैं क्षेत्र में, ऐसा है कि मान लीजिए अपना ठठिया थाना है और कोई बहुत ईमानदार पुलिस वाला हो, या तो वो चर्चा का विषय बन जाता है। यानी कि जो जिम्मेदारी आपको मिल रही है वो समाज से जुड़ी है पूरी तरह से, और उसमें अगर निष्पक्षता ईमानदारी के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो समाज में बहुत। आज जब आपका सिलेक्शन हुआ है, इस खुशी को शायद उतना हो सकता आप ना महसूस कर रहे हैं, लेकिन पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय है। हाँ, कि पुलिस में किसका सिलेक्शन हुआ, कौन हुआ, तो मतलब नाम लिया जाता है, पूरे गांव का नाम लिया जाता है कि एक बिटिया भटौरा में हुई है, एक रामलालपुरवा में हुई है, कौलेपुरवा में, तो इस तरह से मतलब पूरे गांव का नाम लिया जा रहा है ना। यानी कि पूरे, कम से कम गांव का तो नाम हो रहा है ना, गांव के नाम से। बाई नेम तो बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन गांव के नाम सब लोग जानते हैं, गांव का नाम हो रहा है। ऐसे क्षेत्र का कि ठठिया क्षेत्र में इतने हुए, ये नाम हो रहा है। इसी तरह जब आप जिस थाने में आपकी पोस्टिंग होगी, जाएंगे और वहाँ अच्छा काम करेंगे, तो पूरे क्षेत्र में आप महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो पूरे क्षेत्र में नाम होगा।
पूरे क्षेत्र में नाम होगा। आप महसूस करें ना करें, लेकिन नाम पूरे क्षेत्र में आपका होगा। आपके कार्य की प्रशंसा करी जाएगी। यानी कि जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं वहाँ पर आपको इस तरह से कार्य करना है कि कोशिश आपकी रहनी है हर हालत में निष्पक्ष और ईमानदार रहकर काम करेंगे, तो फिर पूरा समाज आपका सम्मान करेगा। व्यक्ति को अच्छी सम्मान ही तो प्रिय होता है ना सबसे ज़्यादा। ऐसा कौन है जो सम्मान नहीं चाहता? हर कोई चाहता है। और अगर कार्य से आपको सम्मान मिले, अपने आपकी वर्किंग से सम्मान मिले, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो यही चीज़ हमने कहा चलिए मिलते हैं, बातचीत करते हैं। आपने खूब संघर्ष किया, पढ़ाई की, घर में आपको अनुकूल माहौल मिला पढ़ाई के लिए, इसके लिए पेरेंट्स, आपके भाई बहन जितने भी परिवार में हैं, सब लोगों का सहयोग रहा है ना। और ये क्योंकि बड़े वाले भाई का आपका हो चुका है, तो माहौल भी उसी के अनुकूल भी मिला है एक तरह से। घर में कोई, अब आपका सिलेक्शन हो गया, अभी बिटिया है, ये लोग हैं, तो इनको भी एक मोटिवेशन मिलता है। और समाज के अंदर भी आसपास भले को वो आपको बधाई देने ना आए हों लोग, लेकिन वो मन में जरूर ये ठान लिया होगा कि अगर ये बिटिया कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं, दीदी कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। भाई हम भी तो इसी गाँव रहते हैं, तो भले को बधाई देने नहीं आए, लेकिन आप ये मत मानिए कि आप प्रेरणा का काम किया है। आपने सफलता आपको मिली है, लेकिन प्रेरणा सभी को मिली है, पूरे समाज के लोगों को मिली है। पहली लड़की है हाँ, जो कोई नौकरी पे और पुलिस में ना। अच्छा, तो ये समझिए, ये बहुत बड़ा काम है और इससे एंजॉय करिए। कल संभवतः आपको जाना है, कल ही जाना है ना। हाँ, तो आगे अपना बहुत ईमानदारी से काम करिए, आगे बढ़िए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने बधाई देने पहुँचते हैं। नया